अरे हॉरर फैंस, आज हम डर के समुंदर में उतरेंगे। द कॉन्जरिंग यूनिवर्स में कहानियां सच्ची हैं या सिर्फ हॉलीवुड का जादू। आओ देखते हैं इन डरावनी बातों को और अलग करते हैं सच को झूठ से। चलो पता करते हैं। सबसे पहले वॉरेन्स। एड और लोरेन वॉरेन सच में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे जो सुपरनैचुरल फील्ड में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वो हिस्ट्री के कुछ फेमस हॉन्टिंग्स में शामिल रहे हैं जिसने उन्हें पैरानॉर्मल कम्युनिटी में लेजेंड बना दिया। लेकिन कितना सच है, हम उनके काम पर कितना भरोसा कर सकते हैं? पहली कॉन्जरिंग मूवी 1970s के पेरेन फैमिली हॉन्टिंग पर बेस्ड है। वॉरेन्स का कहना था कि पेरेन हाउस एक चुड़ैल बाथशेबा शर्मन का साया था जिसने जमीन को श्राप दिया था। परिवार के हिसाब से उन्होंने अपने आप चीजों को हिलते देखा और फिजिकल अटैक्स भी झेले जिसने उनकी जिंदगी को डरावना बना दिया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है। उनका कहना है कि परिवार के अनुभव को कुछ सामान्य कारणों से समझाया जा सकता है। पेरेंट फैमिली की कहानियां सच्ची थीं, लेकिन क्या हॉलीवुड ने डर को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाया? क्या फिल्म मेकर्स ने हॉरर को बढ़ाने के लिए कहानी में अपनी तरफ से कुछ जोड़ा? आगे द कॉन्जरिंग 2। यह फिल्म लंदन के एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट केस को दिखाती है जो हिस्ट्री के सबसे डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केसेस में से एक है। यहाँ भी वॉरेन्स शामिल थे और अपने तजुर्बे से इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे थे। उनका कहना था कि एक छोटी लड़की जैनेट एक बुरी आत्मा के कब्जे में थी जो घर में तबाही मचा रही थी। इस केस में कई गवाह थे जिनमें पुलिस ऑफिसर्स और रिपोर्टर्स भी शामिल थे जिन्होंने अजीबोगरीब चीजें देखी, जिससे इन दावों पर थोड़ा यकीन करना पड़ता है। हालांकि जैनेट और उसकी बहन ने कुछ हरकतों को नकली मानने की बात स्वीकार की, जिससे पूरे मामले पर शक होता है। क्या यह सब एक झूठ था या कुछ शरारतें जो असली पैरानॉर्मल घटनाओं के साथ मिल गईं? सच्चाई अभी भी एक रहस्य है। फिर है एनाबेल, यह डरावनी गुड़िया जिसे सब डरते हैं, कॉन्जरिंग यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। असल में एनाबेल एक रैगडी एन डॉल है जो दिखने में कहीं ज्यादा सीधी साधी है। वॉरेन्स ने कहा कि यह एक बुरी आत्मा के कब्जे में थी जो इसे एक खतरनाक चीज बनाती है। उन्होंने इसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया जहां यह आज भी है, उनकी इस बात का प्रमाण कि इसमें बुरी शक्तियां हैं। जहां कुछ लोग इस गुड़िया की डरावनी कहानी पर विश्वास करते हैं, वहीं दूसरों को लगता है कि यह सिर्फ एक अफवाह है और अच्छी स्टोरी टेलिंग का नतीजा है। यह बहस जारी है। अब बात करते हैं एमिटीविल हॉरर की। वॉरेन्स ने लुत्ज फैमिली द्वारा किए गए उनके एमिटीविल घर में डरावनी पैरानॉर्मल गतिविधियों के दावों की जांच की। उनकी कहानी कई किताबों और फिल्मों का आधार बनी, जिससे यह पॉप कल्चर का एक हिस्सा बन गई। लेकिन कई लोगों का मानना है कि लुत्सिस ने यह सब प्रसिद्धि और पैसे के लिए बनाया था और उनके दावों की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। यहाँ तक कि इसमें शामिल कुछ लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कुछ बातें बनाई थीं, जिससे यह मामला और भी उलझ गया है। तो हम इन कहानियों से क्या सीख सकते हैं? वॉरेन्स जो कर रहे थे उस पर निश्चित रूप से विश्वास करते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अज्ञात की जांच करने में लगा दिया। उन्होंने कई प्रसिद्ध हॉन्टिंग्स को दर्ज किया और उनकी जांच की और पैरानॉर्मल शोध की एक विरासत छोड़ गए। लेकिन सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल है। वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। हॉलीवुड को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पसंद है और सच्चाई अक्सर इस चक्कर में कहीं खो जाती है। मनोरंजन की जरूरत अक्सर तथ्यों पर हावी हो जाती है। आप चाहे विश्वास करने वाले हों या न करने वाले, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स के पीछे की कहानियां बहुत ही रोचक हैं। वे हमारी कल्पना को जगाती हैं और हमें अज्ञात के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमें वास्तविकता और अलौकिक के बीच की पतली रेखा की याद दिलाती हैं, एक ऐसी रेखा जिसे अक्सर हॉरर की दुनिया में पार कर लिया जाता है। तो अगली बार जब आप कोई कॉन्जरिंग फिल्म देखें तो याद रखें, डर के पीछे सच्चाई की एक झलक हो सकती है। कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो सकता है, लेकिन वे वास्तविक अनुभवों पर आधारित हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और भी डरावने कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। कथित रहिए।